हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे द बस पोएम रिटन बाय अरुण कोलातकर। लेट अस स्टार्ट नाउ। 8 3-line stanzas followed by a single line of conclusion make up this poem। इसमें टोटल 8 स्टेंजाज हैं और एक एक स्टेंजा में 3 लाइन्स हैं, तो 24 होगी टोटल लाइन्स। उसके बाद एक और लाइन है, तो इसमें 25 लाइन्स हैं टोटल। It occurs at the beginning of the collection, and rightly so, because it describes a journey to Zezuri. It is as if the poet is approaching a new planet, so conscious and careful he is about everything he observes. The aim at objectivity is illustrated in the pervasive use of you to signify what the poet observes. इसमें क्या है ना, ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को इलिस्ट्रेट किया गया है। द होल पोएम अबाउंड्स इन विजुअल मेटाफर्स। विजुअल मेटाफर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। इन द बिगिनिंग द टर्बुलेंट फ्लैप्स ऑफ द बस, इट्स आइज सो टू स्पीक आर बटन्ड डाउन, वेरी लिटल इज विजिबल। इन द कोल्ड विंड द नरेटर लुक्स फॉर साइंस ऑफ डॉन, एक्सप्रेसिंग येट अगेन अ यर्निंग टू सी थिंग्स क्लियरली। सुबह का वेट कर रहा है, जो हमारे पोएट हैं वो सुबह का वेट कर रहे हैं। द फर्स्ट अटेम्प्ट इज अबॉर्टिव। ऑल दैट कैन बी सीन ऑफ द कंट्री साइड इज द स्पीकर्स ओन डिवाइडेड फेस इन एन ओल्ड मैंस ग्लासेस। इसमें बेसिकली क्या है ना, ऑब्जेक्टिविटी तो है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट को देखते हुए सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जब हमारे जो पोइट हैं वो ओल्ड बूढ़े आदमी के सन ग्लासेस को देखते हैं, तो वो सन ग्लासेस के बारे में नहीं सोचते हैं, वो उसमें अपनी छवि देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी हो जाती है। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी देखा था कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में क्या फ़र्क रहता है। ऑब्जेक्टिविटी जब हम सिंपल किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन सब्जेक्टिविटी जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सन ग्लासेस है। तो जैसे जैसे हम लोग फिर उसके बाद हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिविटी क्या है इसमें कि आदमी अपने मतलब जो पोएट हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं, उस चश्मे को देख के, उन सन ग्लासेस को देख के वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को उन सन ग्लासेस के अंदर देख रहे हैं, अपनी छवि वो उनमें देख रहे हैं। दिस सीइंग ऑफ oneself instead of the object is very significant. After all, this is the curse that is involved in any act of perception. यही तो बात है कि आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, वो दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है, तो ये कर्स है एक तरह से। One's own intentionality damns one no matter how hard one strives for a flawless objectivity. The subjective inevitably intrudes, clouding one's judgment. सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं आके सामने खड़ी हो जाती है जब भी आदमी किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। तो इन द एंड वी कैन ओनली सी वट वी आर, दैट इज वट वी अलाउ आवर सेल्फ टू सी, और वट वी आर अलाउड बाय आवर ओन लिमिटेशंस टू सी. One's own self is thus divided. It is both subjective and objective at the same time. The next stanza takes us to the speaker's destination. Significantly, it seems to be just above the caste mark on his forehead. अब इसमें भी क्या है ना कि जो बूढ़े आदमी की बात बताई गई है, तो महाराष्ट्र में क्या है, डिफरेंट कास्ट मार्क्स होते हैं, तिलक लगाते हैं, तो उनके कई लोग गोल लगा, राउंड होता है, कईयों का लंबा होता है, तो वो उनकी कास्ट को दर्शाता है। अगेन वी सी द इफेक्ट्स ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन्स। अब जब पोएट किसी बूढ़े आदमी के माथे पर तिलक देखते हैं ना, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि ये किस कास्ट का है ना, उनके माइंड में ये चीज़ ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि वो तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं। अगेन वी सी द इफेक्ट ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन्स and reflections in the glasses of old man. The speaker observes the countryside. जब वो ओल्ड मैन के ग्लासेस में देखते हैं ना, तो वो कंट्री साइड को देखते हैं। पहले वो अपनी इमेज को देखते हैं, फिर वो कंट्री साइड को देखते हैं। बट बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड ट्रेडिशन इज सर्टनली वेयर द पोएम लीड्स अस थीमेटिकली। मतलब ये बता रहे हैं कि बियॉन्ड कास्ट हमें जाना है, बियॉन्ड ट्रेडिशन हमें जाना है। उनकी सोच जो है पोएट की, वो बियॉन्ड कास्ट है, बियॉन्ड ट्रेडिशन है।
Then the sun rises, aims and shoots its beams into the bus, touches the driver's temple. The direction of the bus changes. Jejuri is near. अब बोलते हैं जेजूरी आ गया. The images of the sun suggest a splitting, a breaking into two. The speaker's own face appears to be on either side of the bus when he gets off. The destination so far has been mapped on the old man's face through the reflection of the countryside in his glasses. बूढ़े आदमी की जो ग्लासेस हैं उनमें जो पोइट है वो कंट्री साइड देखते हैं. ठीक है. नाउ व्हेन द बस एक्चुअली अराइव्स द पोइट्स ओन फेस इज डिवाइडेड. द ऑप्टिकल इल्यूजन इज ब्रोकन. As we can see, this poem only presents or prepares the ground for what is to follow. It merely describes an arrival. It must therefore be viewed in continuity with the other poems in the collection. क्योंकि 31 poems है ना, तो सारी poems जो हैं connected हैं, तो हमें जब दूसरी हम poems पढ़ेंगे तो हमारा पूरा idea इसका clear हो जाएगा. What is important though is the attitude of the speaker, of the observer to what is seen and observed. तो यहाँ क्या है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्पीकर का एटीट्यूड क्या है ना. वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं. दैट एस्टेब्लिशेस द टोन ऑफ द रेस्ट ऑफ द कलेक्शंस. इसी में सेम थीम है दूसरी जो कलेक्शन, जो दूसरी पोएम्स है ना, इस कलेक्शन में जो जितनी भी पोएम्स हैं उनका सेम ही थीम है कि जो स्पीकर है वो ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्व कर रहे हैं. चलो, थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.